Hello bachcho, so the question here is two bodies x and y have the same momentum. The mass of x is greater than the mass of y. Which of the two bodies will have higher kinetic energy? So option A is x, option B is y, option C is both will have the same kinetic energy, and option D is both will have zero kinetic energy. ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब देखो मोमेंटम किसी बॉडी का कैसे लिखते हैं। मोमेंटम इज गिवन एज, मोमेंटम हम किसी बॉडी का लिखते हैं P इज इक्वल टू, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो एंड सेकेंडली काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज ke is equal to half of mv square. So if I want to write kinetic energy in form of momentum, ठीक है, मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में लिखना हो तो मैं उसको कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इससे यहां पे स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना। और मैं अगर इसे यहाँ पे अब पुट कर दूं, ठीक है, मैं m से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्वेश्चन मेरी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। क्या हो जाएगा, हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पे शॉर्टकट देखो कैसे बता रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो m स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, मेरी p स्क्वायर थी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, अब देखो P क्या है, मोमेंटम, और उसने बोला कि मोमेंटम फॉर बोथ इज सेम, बोथ इज सेम, दोनों ही बॉडीज का मोमेंटम क्या है, सेम है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों बॉडीज का मोमेंटम क्या है, सेम है। अब देखो P तो मेरा कांस्टेंट हो, P तो मेरा सेम हो गया ना दोनों के लिए, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरा काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस विल डिपेंड ऑन, विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मास पे प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली। अब देखो मास क्या बोला था कि मास ऑफ x इज ग्रेटर देन मास ऑफ y, यानी कि mx इज ग्रेटर देन my। mx क्या है मेरा, ग्रेटर है my से, है ना। और इनवर्स रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में, क्या कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इट मींस कि अगर मेरा मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एंड अगर मास कम होगा मेरा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो यानी जिसका मास ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी कम, और जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो मुझे क्या फाइंड करना था कि किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी उसका ज्यादा होगा जिसका मास कम होगा, यानी कि मास किसका कम है, y का कम है। इट मींस कि y हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, y का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। I hope you understand it well. Thank you.